आज 11th क्लास यू सीरीज ऑफ लेक्चर में सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, इसे जानने के लिए इसके टाइप को समझिए। इसका पहला टाइप्स होता है MKS सिस्टम। फुल फॉर्म हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसी तरह से CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगला होता है FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड। इसी तरह से एक होता है SI यूनिट। ये होता है, इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हुआ, जरा इसे समझिए। ये जो क्रम है मीटर किलोग्राम सेकेंड का, वो लेंथ, मास और टाइम का ये यूनिट लिया गया है, पार्टिकुलर यूनिट लिया गया। तो तीन फिजिकल क्वांटिटी, इस तीन में देखिएगा अगर, तो तीन फिजिकल क्वांटिटी, पहल का है लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप ऑफ दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटी which have the particular units. In MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, in CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, in FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो आप देखिए कि इन ए ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज, मेनली थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम, which units are selected by the particular names. तो that group of the units is called system of unit, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का एक खास चुना हुआ यूनिट्स है, उस यूनिट्स का ये सिस्टम कहला रहा है। तो MKS सिस्टम में क्या हुआ, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये लेंथ, मास और टाइम का यूनिट्स लिया गया। उसी तरह से जब CGS यूनिट लिया गया तो इसको हम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड कहा। अगर हम फुट पाउंड सेकेंड में आया तो इसको हम फुट पाउंड सेकेंड लिया। मीटर का एब्रीविएशन M, किलोग्राम का KG, सेकेंड का S होता है। इस सेंटीमीटर का CM होता है, ग्राम का G होता है, सेकेंड का S होता है। ध्यान रखने की बात है कि फुट पाउंड सेकेंड में फुट का FT होगा, पाउंड का LB होगा। यहाँ समझना है, पाउंड का जो एब्रीविएशन होगा वो LB होगा, उसका सिंबल LB होगा, और सेकेंड का S होगा। आप गौर से देखिए, जब हम MKS सिस्टम कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं, FPS सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ SI सिस्टम नहीं कह रहे, SI यूनिट कह रहे हैं। इसका कारण है कि जो ये SI यूनिट है यह फ्रेंच नेम है, दिस इज फ्रेंच नेम, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको कहा जाता है CGPM। यह एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यह भी फ्रेंच नेम ही है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरल 8 पॉइंट्स 8 मेजर्स।
इसका है मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स 8 मेजर्स, इसका फुल फॉर्म है। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको कौन कौन यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाए जो पूरी दुनिया में स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एडॉप्टेड हो। हर देश का फिजिक्स का कैलकुलेशन उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हो। तो इसके लिए उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि इंटरनेशनली एडॉप्टेड यूनिट कौन सा होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी है, पहला लेंथ है फंडामेंटल, तो इसका मीटर लिया गया, एब्रीविएशन एम होता है। उसी तरह से मास हुआ, इसका एब्रीविएशन किलो, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, केजी हुआ। उसी तरह से यहाँ पे टाइम होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, इसका एस होता है। अगला होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर लिया गया, एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, इसका सीडी लिया गया। अगला होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये फंडामेंटल यूनिट होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन, ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल लिया गया, एब्रीविएशन MOL होता है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, एक होता है प्लेन एंगल का, तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन लिया गया और इसका RAD से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, इसका स्टेरेडियन होता है, इसका SR होता है। तो इस तरह से इस 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और इस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का जो ये यूनिट्स डिसाइड हुआ, दीज आर एसआई यूनिट्स। और यह पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ और यह इंटरनेशनली एडॉप्टेड यूनिट है। तो इस तरीके से ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। यहाँ स्पेशली आपको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि जो FPS सिस्टम होता है वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। दूसरा बिल्कुल जो आपका अवेयर पॉइंट है वो है कि P का एब्रीविएशन आपका पाउंड होगा और पाउंड का एब्रीविएशन LB होगा। तीसरा, जो भी यूनिट का हम एब्रीविएशन करते हैं उसका सिंबलाइजेशन करते हैं, उसको सिंबल में लिखते हैं, उसके बाद कभी भी हम डॉट नहीं देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लिख लेना चाहिए, राइट इट, नोट डाउन।